हेलो दोस्तों, आज शुरू करते हैं। उस दिन हम लोग पढ़े थे टेंस के पार्ट पढ़े थे तीनों, तो आज उसके आगे पढ़ते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि टेंस के 3 पार्ट होते हैं, है ना। जिसको नहीं पता है वो जान लें। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। मैंने उस दिन भी बताया था कि 3 पार्ट होते हैं इसमें। और हम लोगों को पढ़ाया गया कि इसमें जो होता है, पहला होता है इनडेफिनिट, दूसरा होता है कंटिन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। इनडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे, तुरंत दिमाग में आ जाएगा, है ना। और ये वीडियो स्टूडेंट भी देख सकते हैं, जिसको भी इंग्लिश सीखना हो सब देख सकते हैं। एवरीवन कैन वॉच दिस वीडियो, ओके। थोड़ा रोड के किनारे थोड़ा शोर आएगा, लेकिन बट एडजस्ट कर सकते हैं अभी फिलहाल। तो इनडेफिनिट की बात करते हैं। इनडेफिनिट का मतलब क्या होता है? इनडेफिनिट मतलब क्या होता है? अनिश्चित। क्या होता है? अनिश्चित, है ना। एक अपनी भाषा में समझने के लिए बात करते हैं। अनिश्चित होता है। कंटिन्यूअस का मतलब क्या हुआ? कि जारी रखना, जारी रखना। परफेक्ट का मतलब क्या हुआ? पूरा हो जाना, है ना, ठीक है। और परफेक्ट का, कंटिन्यूअस का मतलब कि पूरा हो जाए पर चल रहा। इस तरह के समझेंगे। देखो क्या है कि हमें बस कॉन्सेप्ट बस क्लियर करना है, ओके। कॉन्सेप्ट हमारा एक बार क्लियर हो जाएगा तो गारंटी दे रहा हूँ मैं कि कोई आपको ये भुला नहीं पाएगा कि जो मैं पढ़ाऊँगा, जो भी टेंस में पढ़ाऊँगा, जो भी मैं पढ़ा दूँगा, कोई जीवन भर नहीं भूल पाएगा। ये मेरा दावा है, ठीक है। तो देखिए, इनडेफिनिट की बात करते हैं, अनिश्चित की बात करते हैं। तो अनिश्चित जो टेंस होता है, हम बारी बारी से सबके बारे में बात करके आपको बता देंगे, ठीक है। ध्यान से बस देखिएगा, ओके। देखिए, अनिश्चित होता है। अब इसकी पहचान कैसे है? कैसे इसको पहचानेंगे हम? इसमें क्या होता है? वाक्य के अंत में ता, ती, ते प्लस आदत संबंधी वाक्य आते हैं। आदत संबंधी वाक्य आते हैं। मतलब क्या है? मतलब यह है कि इनडेफिनिट टेंस में ता, ती, ते प्लस आदत संबंधी वाक्य आते हैं। जैसे कि मैं सोता हूँ। जैसे कि मैं सोता हूँ, है ना। नहाता हूँ, है ना। पढ़ता हूँ, ठीक है। आया ना? ता हूँ, ते हूँ, ते हूँ, है ना। चलिए हम बात करते हैं, बस इनडेफिनिट की ही बात करते हैं, बाकी इसकी बात नहीं करते। अब देखिए, प्रेजेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है या पहचाना जाता है हो, जैसे कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि प्रेजेंट मतलब वर्तमान काल। वर्तमान काल मतलब आज का जो समय है वो प्रेजेंट है ना। इसमें क्या होगा? है, हो, हूँ। पास्ट में क्या हो जाएगा? था, थी और थे हो जाएगा। और फ्यूचर में क्या हो जाएगा? गा, गी, गे। आसान मौसम समझेंगे, ठीक है। अब अगर इनडेफिनिट की बात करते हैं हम, यदि इसमें ता, ती, ते में अगर जुड़ जाएगा है, देखिएगा ध्यान से बस, है ना, आसानी समझ में आ जाएगा। अगर आ जाएगा, अगर हम तो कहते हैं, यदि हम ता है, ती है और ते है, ता है, ती है, ते है ना। तो ये क्या है? ये पहचान किसकी है? इनडेफिनिट की है। और ये क्या है? पहचान किसकी? प्रेजेंट की। और दोनों मिला के क्या हो जाएगा? प्रेजेंट इनडेफिनिट। प्रेजेंट इनडेफिनिट हो जाएगा, समझ गए, है ना। इसी तरह से कंटिन्यूअस की बात करते हैं। देखिए, कंटिन्यूअस की बात करते हैं इसी तरह, है ना। कंटिन्यूअस की बात करते हैं। कंटिन्यूअस की पहचान क्या होगी, है ना। कंटिन्यूअस को कैसे पहचानेंगे हम? रहा, रही, रहे प्लस कार्य जारी होना बताता है ये, है ना। लेकिन यदि इसमें आ जाएगा, पहचान में क्या आ जाएगा कि रहा है, रही है, रहे है, तब क्या हो जाएगा? ये तब ये हो जाएगा, ये रहा, रही किसका पहचान है? किसकी पहचान है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस की? नहीं, रहा, रही, रहे पहचान किसकी है? कंटिन्यूअस की है। लेकिन इसमें जब है जुड़ गया, है ना, तो ये है किसकी पहचान है प्रेजेंट की।
और ये रहा रही जुड़ गया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। समझ में आ गया? कंटिन्यूअस में क्या होना चाहिए? रहा रही, और प्रेजेंट में क्या है? तो रहा है, रही है, रहे है, तो क्या सेंटेंस हो जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है। इसमें कभी कभी ये बता देता है कि हुआ है मतलब वह बैठा हुआ है ना, वह नहाया हुआ है, वह गुस्सा हुआ है, ऐसा कुछ रहता है। बस सेंटेंस को पढ़ के आपको ये लगे काम अभी चल रहा है, बंद नहीं हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ठीक है। फिर हम बात करते हैं परफेक्ट की, है ना। फिर हम बात करते हैं किसकी? परफेक्ट की। ठीक है। देखिए परफेक्ट की, मैं खड़ा तेरे, चुका, चुकी और चुकी, चुका, चुकी, चुकी, ये परफेक्ट की हो गई। और प्रेजेंट की क्या होती है बाबू? प्रेजेंट की क्या होती है? हो और हूँ, दोनों मिल जाएगा तब क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट। दोनों मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? चुका है, चुकी है और चुकी, तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। समझ गए? बहुत अच्छा, वेरी गुड। देखिए परफेक्ट मतलब क्या होता है? कोई काम पूरा हो जाना, है ना। जैसे मैं हाई स्कूल पास कर चुका हूँ, हो सकता है मैं इंटर पास कर चुका हूँ, मतलब ये काम हो गया है, पूरा हो गया। जब पूरा हो जाता है तो किस में आ जाता है? परफेक्ट में आ जाता है। ठीक है, दैट्स परफेक्ट, है ना। द वर्क हैज़ बीन डन। ओके, देखो नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, व्हाट इज परफेक्ट कंटिन्यूअस? परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। तो इसको पहचान क्या होगी? देखिए पहचान तो इसकी होगी रहा, रही, रहे, रहा, रही, रहे, प्लस क्या इसमें जुड़ जाएगा? समय। समय जुड़ने का मतलब ये हुआ कि वह 4 बजे से पढ़ रहा है। वह 4 बजे से पढ़ रहा है, मतलब क्या हुआ कि यदि वह शाम को 4 बजे पढ़ना शुरू किया है तो पढ़ने के कुछ देर बाद ये वाक्य बना है ना। यानी कि यदि वह 4 बजे से पढ़ना शुरू किया है तो 4:25 पे यदि आपने ये बोला कि वह 4 बजे से पढ़ रहा है, मतलब कि क्या है? मतलब ये शुरुआत इसने 25 मिनट पढ़ लिया है। क्या कर लिया है? पढ़ लिया है। जो ये पढ़ लिया है इसलिए इसे क्या कहते हैं? परफेक्ट, है ना। फिर भी पढ़ रहा है मतलब अभी भी काम चल रहा है ना, इसलिए इसे क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस, है ना। दोनों मिला क्या हो जाएगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस। समझ गए? है ना। तब क्या हो जाएगा? वह 4 बजे से पढ़ रहा है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए समय आ गया 4 बजे से और यहाँ पे रहा रही आ गया। जब समय और रहा रही दोनों साथ हो जाए तो क्या होता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। अंडरस्टैंड? वेरी गुड। इतने तेज दिमाग के हैं, क्या बताएं आप लोग, बहुत तेज दिमाग के। चलिए आगे हम सबको एक चीज़ में समर करते हैं, एक चीज़ में समराइज करते हैं। देखिए जैसे सुधीर एक अध्यापक है। सुधीर एक अध्यापक है तो क्या होगा यहाँ पे? सुधीर इज अ टीचर। सुधीर अंग्रेजी पढ़ाते हैं। सुधीर अंग्रेजी पढ़ाते हैं तो सुधीर टीच इंग्लिश, है ना। सुधीर अभी पढ़ा रहे हैं। सुधीर इज टीचिंग नाउ, है ना। सुधीर, आगे बढ़ते हैं, सुधीर पढ़ा चुके हैं, है ना। तो सुधीर हैज़ टॉट। ठीक है ना। एक और एग्जांपल बताते हैं, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं। देखिए सुधीर 4 दिन से पढ़ा रहे हैं। 4 दिन से पढ़ा रहे हैं तो क्या होगा यहाँ पे? इसका क्या होगा यहाँ पे बाबू? इसका हो जाएगा सुधीर हैज़ बीन टीचिंग फॉर
स्टूडेंट्स, अब देखिएगा ध्यान से, बहुत आसानी से समझ में आएगा। यहाँ पे क्या है कि सुधीर एक अध्यापक है। जब किसी कर्ता की पहचान बताई जाए या स्थिति बताई जाए तो ये ट्रांसलेशन टेंस में नहीं आता, ये ट्रांसलेशन में आता है। वैसे होता तो दोनों ट्रांसलेशन ही है, लेकिन इसको टेंस में नहीं लिया जाता, इसको यूज में लिया जाता है ना। ये बीइंग वर्ब में काम आता है, इज आर एम वाज वर्ब में। तो यहाँ पे क्या है, इसकी पहचान बताई गई है, सुधीर इज़ अ टीचर। जैसे बताया गया सुधीर खुश है, तो ये उसकी स्थिति है, तो सुधीर इज़ हैप्पी, है ना। ठीक है। व्हेन द सेंटेंस शो द कंडीशन और द आइडेंटिटी, जब शो कंडीशन करे या पहचान को करे तो इज आर एम वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं, है ना। जब अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या, यहाँ पे पढ़ाना, यहाँ पे कोई एक्शन हो रहा है, कोई क्रिया हो रही है ना। पढ़ाना, खाना पीना, उठना बैठना, सब क्रिया हो रही है। तो जब कोई एक्शन होता है तो उसमें किसका प्रयोग करते हैं, टेंस में आता है वो, है ना। तो सुधीर अंग्रेजी पढ़ाते, ये उसकी आदत है, तो सुधीर टीच इंग्लिश। सुधीर अंग्रेजी अभी पढ़ा रहे हैं, सुधीर अभी पढ़ा रहे हैं। जब सुधीर अभी पढ़ा रहे हैं तो अभी काम चल रहा है ना। सुधीर इज टीचिंग, मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया आपका कंटिन्यू, वर्क इज कंटिन्यू। पढ़ाते हैं तो ये क्या हो गया आपका इनडेफिनिट, क्योंकि इट शोज द हैबिट, है ना। अब सुधीर पढ़ा चुके हैं, काम पूरा हो चुका है ना, वर्क इज कंप्लीटेड। तो यहाँ पे सुधीर पढ़ा चुके हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका परफेक्ट, क्या हो जाएगा परफेक्ट, क्योंकि काम पूरा हो चुका है। अब सुधीर 4 दिन से पढ़ा रहे हैं, भाई पढ़ा रहे हैं, रहा रही है प्लस क्या है 4 दिन है, दोनों है, तो ये क्या हो जाएगा परफेक्ट, फिर कंटिन्यूअस, है ना। ठीक है। उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आया होगा प्रेजेंट का। कल बताते हैं आपको पास्ट, है ना। और अगर आपको जो है कि थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो दूसरों को भी भेजिए, दूसरे भी पढ़ें, आपके साथ साथ आपका दोस्त भी पढ़े और खूब आगे बढ़े। ठीक है। क्योंकि देखिए हम लोग क्या करते हैं, कोई भी वीडियो शेयर करने में समय नहीं लगाते, शेयर करने में पैसा थोड़ी लगता है। आपकी वजह से किसी को अगर अंग्रेजी आ जाएगी तो फिर आपका भला करेगा वो, है ना, आपको अच्छा मानेगा। खैर मेरा फ़ायदा तो ये इसमें है। ठीक है। थैंक यू सो मच, है ना। तब तक के लिए नमस्कार।